नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आस इंस्टीट्यूट में। आज आप लोग देख रहे हैं कि एक टॉपिक है असहयोग आंदोलन यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और चौरी चौरा कांड, जो इसी आंदोलन से जुड़े हुए हैं। पिछले क्लास में हमने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में चर्चा किया था और जलियांवाला बाग हत्याकांड के उस घटना का जिक्र किया जो भारतीय इतिहास में एक निर्मम हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड ही वो कारण रहा जो आगे चलकर गांधी जी को कई आंदोलन करने पड़े और अंततः देश की आज़ादी तक वो पहुँचे। तो सबसे पहले मैं जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े कुछ ऐसे विषयों की बात करूं जो आगे चलकर असहयोग आंदोलन के लिए सीढ़ियां बने। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे देश में जो एक लहर दौड़ गई शोक का और क्रोध का। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पूरे देश में क्रोध की लहर बढ़ी और इससे हमारे देश के कई बड़े नेताओं ने, कई कांग्रेस के नेताओं ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने अपने तरीके से विरोध प्रकट किए। जैसे कि महात्मा गांधी स्वयं कांग्रेस के एक बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और 1915 में महात्मा गांधी को अंग्रेजी सरकार ने ही केसर-ए-हिंद की उपाधि दी थी। तो गांधी जी ने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दी। जमनालाल बजाज, उसे राय बहादुर की उपाधि दी गई थी, उन्होंने भी ये उपाधि वापस कर दी। और गुरुदेव के नाम से विख्यात रविंद्रनाथ टैगोर ने भी अंग्रेजी सरकार के द्वारा दी गई सर की उपाधि वापस कर दी। तो यहाँ पर हमने तीन व्यक्ति का जिक्र किया, केसर-ए-हिंद। इस उपाधि को गांधी जी ने वापस किया। राय बहादुर, इस उपाधि को जमनालाल बजाज, उन्होंने वापस किया। और सर की उपाधि इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इसके बाद पूरे देश में जब विरोध के स्वर गूंजे तो इसके बाद हंटर कमीशन का गठन भी किया गया लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में, और फिर जांच आयोग ने पाया कि जनरल डायर दोषी थे। उसके बाद के घटनाक्रम का हमने जिक्र किया था। अब इस घटना के बाद गांधी जी चाहते थे पूरे देश में एक बड़ा आंदोलन, एक जन आधार आंदोलन तैयार हो जो पूरे देश व्यापी हो। और उस समय खिलाफत मूवमेंट भी आगे बढ़ रहा था, यानी मुस्लिम समुदाय के लोग भी अंग्रेज़ों के खिलाफ थे। तो गांधी जी उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों को लेकर चाहते थे एक बड़ा आंदोलन आगे बढ़ाया जाए। और इसको लेकर सितंबर 1920 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, वहाँ पर कांग्रेस नेताओं ने राजी भी प्रकट किया था। लेकिन गांधी जी ने इस घटना के बाद ही अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। अगस्त 1920 गांधी जी ने अपने आंदोलन की शुरुआत तो कर दी, लेकिन उनको यह अनुमति या पुष्टि कह सकते हैं, कांग्रेस ने उन्हें नागपुर अधिवेशन 1920 में दिया था। तो इसीलिए यहाँ कुछ दुविधा हो सकती है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब की। एक तरीके से देखा जाए तो गांधी जी ने अगस्त में शुरू कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की मान्यताओं के अनुसार गांधी जी ने जनवरी 1921 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। यानी जनवरी 1921 से माना जाता है कि असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कर दिया। अब असहयोग आंदोलन क्या था, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं कि असहयोग आंदोलन है क्या। असहयोग अर्थात अंग्रेजी सरकार के किसी कार्य में सहयोग नहीं करना, जिसे इंग्लिश में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते हैं।
तो गांधी जी का मानना यह था कि अगर हर भारतीय अंग्रेज़ों के किसी भी कार्य में सहयोग न करें तो अंग्रेजी सरकार की जड़ें धीरे धीरे हिल जाएंगी, उनकी कमर टूट जाएंगी और वो मजबूर हो जाएंगे हमें स्वराज देने के लिए। इसीलिए उनके द्वारा स्थापित किए गए कॉलेज, विद्यालय या कार्यालय में ना जाएं, जहां भी उनकी सेना है उन सेनाओं में भारतीय काम ना करें, उनकी पुलिस सेवाओं में भारतीय कार्य ना करें। यानी अंग्रेज़ों के हर कार्य में अगर भारतीय सहयोग ना करें तो अंग्रेजी सरकार एक दिन हमारे अधिकारों को मानने के लिए वो विवश हो जाएंगे और वो हमें स्वराज अवश्य देंगे। तो इस उद्देश्य को लेकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। साथ ही साथ गांधी जी ने इस आंदोलन की शुरुआत से पहले देश के सभी लोगों से यह भी आह्वान किया था कि हमें किसी प्रकार की हिंसा नहीं करनी है, हमें सिर्फ राजनीतिक और कानूनी तरीके से शांतिपूर्वक अंग्रेज़ों से असंतोष का बदला लेना है, लड़ाई लड़नी है, परंतु हिंसा के रास्ता नहीं अपनाना है। तो गांधी जी के इस आंदोलन को पूरे देश में लोगों ने पसंद किया और पूरे देश में ये आंदोलन चलने लगा। लेकिन इस आंदोलन का सबसे ज़्यादा प्रभाव उत्तर भारत में हमें देखने को मिलता है। और उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ये वो क्षेत्र है जहाँ पर गांधी जी का असहयोग आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। जब ये आंदोलन तेज़ी से आगे बढ़ रहा था तब जाकर एक घटना घटी और उस घटना का हम अभी जिक्र करेंगे जिसका नाम है चौरी चौरा कांड। तो आखिर ये चौरी चौरा कांड क्या है, अभी इससे जानते हैं। हमारे देश में उत्तर प्रदेश एक राज्य है जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य माना जाता है और यहाँ पर एक जिला है गोरखपुर। गोरखपुर जिले में वहाँ पास में एक पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी थी उस समय, और उस पुलिस चौकी का नाम था चौरी चौरा। आखिर क्या ऐसी घटना घटी जिसे चौरी चौरा कांड का नाम दिया गया? तो ये बात है 5 फरवरी 1922 की। 5 फरवरी 1922 गांधी जी के आह्वान के अनुसार लोगों ने जगह जगह प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था। लोग सरकारी दफ्तरों के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे थे। खास करके सरकारी जो शराब के दुकान थे उसके आगे धरना प्रदर्शन लोगों ने जोर से किया था। तो इस दिन की भी वो घटना थी कि गोरखपुर में कुछ लोग शराब की दुकानों के आगे धरना प्रदर्शन कर रहे थे और लोग जुलूस भी निकाल रहे थे। जुलूस में भारत माता की जय, महात्मा गांधी जी की जय के नारे लगाए जा रहे थे। तभी पुलिस ने शराब दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चला दी, क्योंकि जुलूस में ज़्यादातर तो आमतौर पे मध्यम वर्ग के लोग, किसान और मजदूर शामिल थे। इसीलिए वो मजदूर और किसान गुस्से में आ गए और गुस्से में आने के बाद ये चौरी चौरा नामक पुलिस चौकी में वो गुस्से में प्रवेश किए और जाकर थाने में आग लगा दी। आग लगने से 22 पुलिसकर्मी मारे गए और 6 बुरी तरह से घायल हो गए। तो इस घटनाक्रम में 22 पुलिसकर्मी की मौत होती है। बाईस पुलिसकर्मी मारे गए और 6 जो थे वो घायल हो गए। अब इस हिंसक घटना के कारण गांधी जी को बड़ा दुख हुआ, और गांधी जी को दुख ही नहीं हुआ, गांधी जी ने जो वादा लोगों से किया था, लोगों को आह्वान किया था, कहीं ना कहीं लोगों ने उनके विश्वास को तोड़ दिया और गांधी जी बड़े ही द्रवित हुए। और इसके बाद गांधी जी ने तत्काल ही असहयोग आंदोलन को वापस लेने का निर्णय किया। तो चौरी चौरा नामक स्थान पर घटे ये जो हिंसक घटना, जो अग्निकांड हुआ, इसी अग्निकांड को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है, क्योंकि चौरी चौरा नाम के स्थान पर यह घटना घटी थी और डेट 5 फरवरी 1922 की। तो गांधी जी ने फिर 12 फरवरी 1922 को यह आंदोलन वापस ले लिया और गांधी जी को अगले ही महीने
मार्च 1922 को गिरफ्तार किया गया। तो गांधी जी मार्च 1922 में गिरफ्तार कर लिए गए। अब गांधी जी की यहां पर गिरफ्तारी जो होती है, इस गिरफ्तारी के बाद गांधी जी के साथ क्या हुआ? गांधी जी सिर्फ एक वकील ही नहीं थे, गांधी जी एक लेखक भी थे और कई प्रकार की पुस्तकें और कई प्रकार की पत्रिका भी लिखा करते थे। उन्हीं पुस्तकों में एक पुस्तक उनका हिंद स्वराज भी है, जो गांधी जी ने 1909 में ही लिखा था, और एक उनकी पत्रिका भी है यंग इंडिया। तो गांधी जी ने एक पत्रिका लिखा था यंग इंडिया के नाम से। तो गांधी जी के द्वारा लिखा गया यंग इंडिया ये पत्रिका है। यंग इंडिया में गांधी जी ने 3 लेख लिखे थे और उन 3 लेख के कारण ही गांधी जी पर मुकदमा चला था। और गांधी जी जब गिरफ्तार किए गए तो शुरुआती जब कार्रवाई उन पे की गई तो शुरुआती कार्रवाई में वो साबरमती जेल में ही रखे गए थे और फिर अंत में उन्हें अहमदाबाद जेल में ले जाया गया था। लेकिन जब केस की कार्रवाई हुई तो कार्रवाई में क्या हुआ, जानते हैं कि केस की कार्रवाई में क्या हुआ और गांधी जी ने क्या अपना ये अपराध वो कबूल किया या नहीं। तो शुरुआती जो केस की शुरुआत हुई तो गांधी जी ने शुरू से ही अपने अपराध को कबूल कर लिया था। एक ऐसा व्यक्ति जो इस देश में लाखों लोगों के लिए एक मसीहा थे, एक वकील भी थे, एक लेखक भी थे और एक बहुत बड़े नेता भी थे। लेकिन गांधी जी चाहते तो अपनी वकालत खुद कर सकते थे और कानूनी तरीके से केस लड़ सकते थे, लेकिन गांधी जी ने ऐसा कुछ नहीं किया। गांधी जी ने अपना अपराध स्वयं ही कबूल कर लिया था। तो गांधी जी के इस केस की सुनवाई कौन कर रहे थे, उस जज का क्या नाम था? उस जज का नाम था C.N. ब्रूमफील्ड। C.N. ब्रूमफील्ड। तो ये वो जज थे जिसे कि हिंदी में न्यायाधीश कहते हैं। गांधी जी की बातों को सुनने के बाद C.N. ब्रूमफील्ड उनके सामने ही सर झुकाते हैं। आपने शायद इतिहास में किसी ऐसे महापुरुष के बारे में सुना हो कि कोई जज किसी अपराधी के सामने सर झुकाया हो, लेकिन C.N. ब्रूमफील्ड ने महात्मा गांधी के आगे सर झुकाया था। ये हमारे लिए एक बहुत गर्व की बात है कि महात्मा गांधी की महानता यहाँ पर हमें प्रदर्शित होती है। क्यों? क्योंकि जब गांधी जी ने ये कहा कि मैं अपने सभी अपराधों को स्वीकार करता हूँ और मुझे तत्कालीन सज़ा दी जाए, लेकिन अंग्रेज़ों की तरफ से जो सरकारी वकील थे J.T. स्ट्रेंज, ये थे अंग्रेज़ों के सरकारी वकील। J.T. स्ट्रेंज, इन्होंने कहा कि नहीं, केस की पूरी कार्रवाई कानूनी तौर पे होनी चाहिए, नहीं तो गांधी जी और स्वयं जज भी फैसला देने के लिए तुरंत आतुर थे। लेकिन इनके कहने पर, सरकारी वकील के कहने पर मुकदमे की पूरी प्रक्रिया सुनी गई और गांधी जी पर बम्बई, मद्रास, चौरी चौरा और अन्य जगह पर हुए दंगों के आरोप लगाए गए। क्योंकि केवल ये दंगे, ये घटना, ये अग्निकांड चौरी चौरा नामक स्थान पर ही नहीं हुआ था, कुछ दंगे और भी क्षेत्रों में हुए थे, जैसे बम्बई में, मद्रास में और कुछ क्षेत्रों में भी हुए थे। तो गांधी जी ने जब स्वयं ही अपराध कबूल कर लिया और उनके यंग इंडिया नामक पत्रिका में लिखे गए 3 लेखों के अपराध को उन्होंने भी स्वीकार किया और गांधी जी ने यह भी कहा कि मैं सरकार की इस प्रणाली से असंतोष हूँ और सरकार की इस प्रणाली के असंतोष होने के कारण ही मैंने ये कदम उठाया। अगर मुझे छोड़ भी दिया जाए तो भी ये कदम मैं आगे उठाऊंगा, अर्थात मैं आंदोलन जारी रखूंगा, इसलिए मुझे सज़ा दी जाए। तो गांधी जी ने अपराध भी स्वीकार किया
और उन्होंने इस बात को कबूल भी किया कि अंग्रेजी सरकार की जो शासन प्रणाली है वो गलत है। इसीलिए जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सज़ा देते हुए उनके सामने सर भी झुकाया, उनका सम्मान किया और गांधी जी को यंग इंडिया में लिखे गए 3 लेख के कारण उन्हें सज़ा सुनाई गई 6 वर्ष की। तो गांधी जी को सज़ा मिली थी 6 वर्ष को। तो गांधी जी 6 वर्ष के लिए कारावास की सजा इन्हें सुनाई गई। आखिरकार गांधी जी को जेल भेज दिया गया, परंतु 2 साल के बाद ही गांधी जी 5 मार्च 1924 को रिहा कर दिए गए। 5 मार्च 1924 को गांधी जी रिहा कर दिए गए। इसके पीछे कारण क्या था? पहली बात तो यह है कि गांधी जी कोई पेशेवर अपराधी नहीं थे, और दूसरी बात यह है कि गांधी जी का जो व्यवहार, उनका चरित्र सबके सामने एक खुले दर्पण की तरह था। और तीसरा कारण ये भी था कि गांधी जी का स्वास्थ्य, वो जेल में सही ढंग से नहीं रहते थे क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। तो गांधी जी के अच्छे विचारों, उनके व्यवहार को देखते हुए और उनके पिछली ज़िंदगी के जो भी घटनाएं थी उनको देखते हुए गांधी जी को रिहा कर दिया गया था और 2 साल के बाद ही वो जेल से छूट गए। परंतु गांधी जी 1928 तक, क्योंकि कोई भी आंदोलन नहीं चला पाते हैं, क्योंकि 6 साल की अगर सज़ा देखी जाए तो 1922 से 6 साल 1928 तक है। तो इन 6 साल के दौरान गांधी जी कोई बड़े आंदोलन नहीं चलाते हैं और गांधी जी की पुनः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन या भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में पुनः वापसी होती है नमक यात्रा को लेकर, जिसे हम दांडी यात्रा भी कहते हैं। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी आंदोलन गांधी जी आगे बढ़ाते हैं। तो आशा करता हूँ कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन और चौरी चौरा कांड के बारे में जो जानकारी आपके साथ हमने शेयर की, ये आपको अच्छा लगा होगा। तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।